दिल्ली और कर्नाटक के बीच। विनय हैं दिल्ली से और ये मुकाबला 51 किलो वर्ग का मुकाबला है। कर्नाटक के निंगप्पा चेनावर जो के कर्नाटका से हैं इस समय। सोनीपत में जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं निंगप्पा। तो एक अच्छे प्रदर्शन की उनसे उम्मीद, और ये बताता है कि रेसलिंग का जो खेल है वो किसी स्टेट तक, किसी एरिया विशेष तक लिमिटेड नहीं है। कर्नाटका से आए पहलवान भी लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और न सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि 51 किलो में ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इससे पहले जम्मू कश्मीर, झारखंड जैसे जगहों से भी पहलवान ने अपने बेहतरीन दाव पेच दिखाए, और अब कर्नाटक के पहलवान ने एक तरफ निगप्पा, बात करें ब्लू कलर के सिंगलेट में, और विनय है रेड में। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला, कांस्य पदक दाव पे, कर्नाटक वर्सेस दिल्ली। यह मुकाबला दिल्ली की तरफ से विनय, और सिर से सिर टकरा कर देखना होगा। इस समय दाव की तलाश में होंगे, क्या दाव यहां लगा पाएंगे। शुरुआत थोड़ी उतनी आक्रामक नहीं हुई है दादा। पैसिविटी रेड को, दिल्ली के विनय को कहा गया है कि आप तुरंत एक्शन दिखाएं अन्यथा एक पॉइंट गंवाएं। घड़ी चलने के लिए पैसिविटी की, और अब विनय के पास कोई चारा नहीं है, वो ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, और इस आक्रामक होने की कोशिश में 2 पॉइंट उन्होंने गंवा लिए। टेक डाउन मारा बहुत बढ़िया निंगप्पा ने, और एक बार निंगप्पा जिस तरह से गटरेज करने की कोशिश करेंगे, देखिए पैनल किस तरह से सरकते हुए मैट के बाहर निकले। बहुत ही अच्छा डिफेंस किया यहां दिल्ली ने। 2 पॉइंट्स वहां मिले जरूर, लेकिन तारीफ करनी होगी दिल्ली के विनय की। बचने का अच्छा प्रयास किया उन्होंने, और अब न्यूट्रल पोजीशन में जाने का इशारा मिला है। जिस तरह से उन्हें पकड़ बनाई थी, विनय को पता था कि वहां से निकलना मुश्किल है, तो जल्द से जल्द जोन छोड़ करके बाहर निकलेंगे, और अगर आप सरकते हुए निकलेंगे तो आपको पॉइंट नहीं देना होगा। लीजिए, चैलेंज आ गया, प्रोटेस्ट आ गया, रेड से प्रोटेस्ट आया है, यानी कि दिल्ली के सपोर्ट स्टाफ का ये प्रोटेस्ट, ये चैलेंज किस लिए आया है वो देखना होगा इस ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में। बिल्कुल, इस ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में निंगप्पा की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कर्नाटक की तरफ से, 5 पॉइंट, और उनको चुनौती दी है। बात करें दिल्ली के कोच ने, और चुनौती के बाद देखना होगा नतीजा किस ओर जाता है, किसके पक्ष में। चैलेंज करने के बाद अगर चैलेंज आपका सफल होता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को 1 पॉइंट दे दिए जाते हैं, और ऐसे में पिछले दाव पे नजर डालते हैं। इस समय पहले बाएं भुजाओं को उस समय अपने जिस तरीके से, और वापस दोनों लेग पे गए और विवश किया डिफेंस करने पे, वहां से गट रेंज की कोशिश, ग्रिप बहुत अच्छी पकड़ी और उसे सरकाते हुए ले गए बिल्कुल पैसिविटी एरिया में। इस जगह पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं चैलेंज उसके लिए आया है। यहां पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं ऐसा लगता है कि चैलेंज उनके लिए है। तो मैच चेयरमैन इस समय अपना फैसला सुनाते हुए, नियमों के मुताबिक पैसिविटी एरिया से बाहर आप मूव नहीं लगा सकते, और देखना होगा क्या नतीजा निर्णय आता है। फिलहाल ये मुकाबला इस समय 51 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल का, विनय रेड सिंगलेट में दिल्ली की तरफ से, और निंगप्पा कर्नाटक की तरफ से। इस समय ब्लू सिंगलेट में कर्नाटक ने शुरुआती लम्हों में निंगप्पा ने बढ़त हासिल की है 5 पॉइंट के मुकाबले 0 से, और देखना होगा यहां से। तो तमाम वीडियोस पर नजदीक से नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी फैसला जरा भी गलत ना हो पाए। तो दिल्ली का चैलेंज जो है वो बेकार जाना चाहिए।
बेकार चला गया ऐसा लगता है। बिल्कुल एक पॉइंट गंवाना पड़ा दिल्ली को और 5 पॉइंट्स थे निंगप्पा के, वो बढ़कर के 6 हो गए हैं। और यहां बढ़िया पकड़ बनाई, उठाया शानदार तरीके से, लेकिन टेक डाउन से जरा सा बचे। और यहां पर विनय ने बाजी पलटने की कोशिश की, 2 पॉइंट ले आए विनय। अच्छी शुरुआत की है विनय ने, वापसी के संकेत दिए। सिर्फ 5 सेकंड बाकी है दूसरे दौर में और इस समय मजबूत पकड़ बनाते हुए, लेकिन समय समाप्त हुआ पहले दौर का। विनय ने अंतिम क्षणों में वापसी के लक्षण दिखाए हैं और ये वापसी देखना ये होगा कि अच्छा अभी 0.9 सेकंड बाकी हैं और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद रिब्स में किसी तरह की चोट आई है निंगप्पा के। और अब देखना पड़ेगा कि विनय क्या उनकी इस चोट का लाभ लेना चाहेंगे। विनय को चोट, विनय तो खैर 2 पॉइंट्स लास्ट में लाए, लेकिन निंगप्पा को चोट लगी है रिब्स के आसपास, वो थोड़ा सा परेशान दिखे हैं। तो क्या 30 सेकंड में वो रिकवर कर जाएंगे? और अगर रिकवर नहीं कर पाए तो क्या विनय उनकी इस चोट का फायदा लेंगे? ये देखना होगा दूसरे दौर में। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि चोट कितनी गंभीर है और क्या वो चोट से उबर करके वापस दूसरे राउंड में उसी आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे। निंगप्पा कर्नाटक की तरफ से बढ़त दिला चुके हैं पहले राउंड में और निंगप्पा की बहुत ही बेहतरीन ये शुरुआत हुई है। फिलहाल सेकेंड राउंड की शुरुआत होती हुई देखना होगा। काफी दूर से लड़ रहे हैं निंगप्पा, ब्लू कलर की जर्सी में, पैरों को काफी दूर रख रहे हैं अपने। बात करें डिफेंस का एक अलग तरीका। फिलहाल विनय रेड सिंगलेट में, देखना होगा कोशिश करते हुए अपने दाव की तलाश में, लेकिन ऐसा इस समय हेडलॉक किया है यहां से, क्या दाव लगा पाएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल नहीं, कहा गया न्यूट्रल पोजीशन में वापस जाइए। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है, 1.5 मिनट बाकी है। निंगप्पा को स्टैंडिंग पोजीशन में बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वो वापस लौटे और अब जिस पोजीशन में जोन पर पहुंच गए हैं शायद कोई लाभ न ले सके, लेकिन पहले दौर के एकदम अंतिम क्षणों में विनय को वापसी का मौका दिया है। यहां टेक डाउन के 2 पॉइंट्स मिले हैं रेड को, यानी कि विनय के अब 4 पॉइंट्स हो गए हैं और 4-6 सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड रह गई है। यहां एक दूसरे के साथ जूझते हुए, लेकिन रेफरी के पॉइंट्स को संभवतः एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो टेबल जजेस होते हैं उन्होंने उनकी तस्दीक नहीं की है, क्योंकि जब भी रेफरी कोई पॉइंट्स देते हैं तो टेबल जजेस उसको कंफर्म करते हैं और यहां पर विनय को पॉइंट्स नहीं मिले टेक डाउन के जो दिए गए थे और इसीलिए अब भी स्कोर लाइन 6-2 है। बिल्कुल इस समय देखना होगा वापस रेड कलर के इस समय सिंगलेट में विनय आक्रामकता दिखाते हुए, वहीं दूसरी तरफ निंगप्पा कर्नाटक की तरफ से ब्लू सिंगलेट में। बहुत जबरदस्त मुकाबला, लगातार दोनों पहलवान अपनी पूरे पराक्रम, पूरी ताकत और दाव पेच का परिचय देने की कवायद में। 25 सेकंड बाकी, इंटरेस्टिंग मुकाबला। विनय वापसी नहीं कर पाए ऐसा लगता है, ये पकड़ बनी है विनय की, 2 पॉइंट्स ले गए विनय। अब हो गया 4-6, एक बार पलटी मार देंगे, मुकाबला उनके नाम चला जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएंगे, जीत गए। 2 पॉइंट्स कंफर्म हुए, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और विनय ने आखिरी लम्हों में इस मुकाबले को पूरी तरह से बदल दिया। विनय की तारीफ तो बनती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन निंगप्पा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि पहले दौर में उनकी चोट के बाद से वो अपना 100% नहीं दे पाए। रिब्स के पास उनको चोट है और इसलिए वो अपना 100% नहीं दे पाए, लेकिन दूसरे दौर को वो आखिरी तक खींच करके ले गए थे, लेकिन बमुश्किल 10 सेकंड में पूरी कहानी बदल गई। वाकई में विनय के नाम के विपरीत आखिरी 15 से 20 सेकंड्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल दिल्ली के झोली में डाल दिया है विनय ने। और आखिरी लम्हों में विनय की जो कमाल के इस समय पराक्रम, पहले बात करें वेस्ट को दोनों ही हाथों से ग्रिप बना करके
टेक डाउन किया जबरदस्त अंदाज में, और उसके बाद कोई अवसर नहीं अपने प्रतिद्वंदी निंगप्पा के लिए, क्योंकि चोट भी थी और चोट के बाद उससे ज्यादा जख्म दिया इन आखिरी कुछ सेकंड्स में ब्रॉन्ज जीत करके। शानदार मुकाबला। निंगप्पा हताश, उन्हें पता है कि वो इस मुकाबले को गंवा चुके हैं, और विनय की वापसी, पहले राउंड के आखिरी लम्हों से उन्होंने वापसी की और दूसरे राउंड में डोमिनेट किया, 8-6 से इस मुकाबले को जीता।